हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 इर्रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको √2, √3 या √7 इर्रेशनल प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, तो सबका सेम प्रोसीजर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 इर्रेशनल नंबर है। इसके लिए हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम √5 को लिख लेते हैं इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, a और b कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि उनका HCF 1 आता है। कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। अब हम क्या करते हैं, इसे ट्रांसपोज कर देते हैं, b को हम ले जाते हैं LHS में, तो b √5 इज इक्वल टू a। अब हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल वी गेट हियर? b का स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो 5 आ जाएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, जब भी किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जांपल 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 आ रहा है जैसे, तो आप बोल सकते हो कि 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू बी स्क्वायर करके a स्क्वायर आ रहा है, तो वी कैन राइट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और हमारी एक थ्योरम है इसी चैप्टर में कि अगर हमारा कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल p इज अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, तो 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज a is also divisible by 5। ओके, सो ये हमारी थ्योरम है, हमने उसका यूज किया। ठीक है, कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं। अब अगर 5a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई नंबर हमारे पास है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके a बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 इंटू 4 अगर 12 है, और हम बोल सकते हैं 4 12 को डिवाइड कर रहा है, तो एक नंबर है जो 4 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 3, तो हमारे पास 12 आता है। ठीक है, उसी तरह से हम कंसिडर कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया c कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमने मान लिया कि c कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि a आपका 5 से डिवाइड होता है, तो हमने a को लिख लिया 5c, बिकॉज कोई नंबर हमारे पास हमने मान लिया c ऐसा जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो a आता है। नाउ पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। ओके,
तो इक्वेशन 1 क्या थी, 5b² इज इक्वल टू a² था, वहां पे हम a² की जगह लिख देते 5c का स्क्वायर। सो 5b² इज इक्वल टू 25c²। वी कैन राइट b², इस 5 को ट्रांसपोज करके हम RHS में ले आते हैं, 5 से 25 5 टाइम कैंसिल, सो b² इज इक्वल टू 5c²। ठीक है, नेम इट इज इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से देखिए, पहले हमारे पास बना था 5b² इज इक्वल टू a² इक्वेशन 1 में। ठीक है, यहाँ पे बना था इक्वेशन 1 में 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, तो हमने बताया कि a² इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से यहाँ बना है 5c² इज इक्वल टू b², सो वी कैन राइट b² इज डिविजिबल बाय 5। This implies b is also divisible by 5 according to theorem। ठीक है, तो अगर a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, so we can write this implies a and b both are divisible by 5। ठीक है, so a and b both have 5 as their common factor। ठीक है, कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5, क्योंकि दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। बट हमने तो माना था a और b कैसे नंबर से, को प्राइम नंबर शुरू में माना था, बट a and b आर को प्राइम नंबर्स, और को प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमारी अजम्पशन तो गलत हो गई कि हमने इनको माना था को प्राइम नंबर और हम बोल रहे हैं कि इनका कॉमन फैक्टर 5 है। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि हमने माना को प्राइम नंबर और बाद में हमारे पास जो a और b है उनका कॉमन फैक्टर 5 आ गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, कि हमने गलत चीज मानी इसीलिए ऐसा हुआ, है ना। ये हमने गलत चीज कंसीडर कर ली। और क्या गलत कंसीडर किया कि √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज √5 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, हमने गलत चीज कंसीडर कर ली, तभी ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि भाई ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं है, उनका कॉमन फैक्टर 5 है। बट पहले हमने माना था कि कॉमन फैक्टर 1 है क्योंकि को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, हमारी रॉन्ग assumption की वजह से। सो आवर assumption इज रॉन्ग, √5 इज एन इरैशनल नंबर। ओके, इसी तरह से आप √2, √3, √7 को भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल। हमें प्रूव करना है ये एक इरैशनल नंबर है। कैसे करेंगे, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल है तो इसको भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ a और b को कोप्राइम कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड v शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। अब हम यहाँ पर √5 को इसी साइड रहने देते हैं और बाकी सबको ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, a/b और ये 3 इधर आकर -3 हो जाएगा एंड √5 इज इक्वल टू 1/2, 2 डिनोमिनेटर में आ गया, a/b -3। ओके, तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे जो RHS है, नेम इट एज इक्वेशन 1, a/b एक रैशनल नंबर है, उसमें से 3 माइनस किया तब भी रैशनल आएगा एंड जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये रैशनल ही होगा। तो यानी कि पूरा नंबर जो है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो वी कैन राइट 1/2
into a by b minus 3 is a rational number. ठीक है, बट अंडर रूट 5 इरेशनल है और एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, बट अंडर रूट 5 इज एन irrational number. So we can say a rational number cannot be equal to an irrational number. एक रैशनल नंबर कभी भी किसी irrational नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई कि हमने तो रैशनल माना था इसको और आगे जाके हम बोल रहे हैं कि रैशनल इरेशनल इक्वल है, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, ठीक है, कि हमने गलत चीज कंसीडर कर ली इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 3 + 2 अंडर रूट 5 इज एन irrational नंबर। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम सॉल्व करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 3। तब तक बाय स्टूडेंट्स।